नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 144 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। जिले का जो रिकवरी रेट है 93.7 पहुंच गया है। तो आपको बताते चले, कोरोना के 1107 मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, 144 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद से बड़ी खबर, आज किसी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है, ये राहत की खबर है। खबर गुरुग्राम से है, जहां देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनएसजी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। एनएसजी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर 125 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। आपको बताते चले, ठगी का मास्टरमाइंड कोई फर्जी डिप्टी कमांडेंट नहीं, बल्कि बीएसएफ में तैनात डिप्टी कमांडेंट प्रवीण यादव है, जिसने गुरुग्राम पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने प्रवीण यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें प्रवीण यादव, उसकी पत्नी, बहन, प्रवीण का एक और साथी शामिल है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता मोहित कुमार ने एएसपी क्राइम प्रीतपाल सिंह से खास बातचीत की है, आपको सुना देते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट को एक ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है जिसको देख कर के लोग भी हैरान हो गए हैं कि किस तरीके से अपने पद का गलत फायदा उठाते हुए लोगों को ठगी का शिकार बनाया और उसके बाद बहुत समय तक जो है पागल बनाने का काम किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मगर गुरुग्राम पुलिस के जो लंबे हाथ थे उसकी गिरेबां तक पहुंचे हैं और पूर्व डिप्टी कमांडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है, इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह है। सर, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। सर, ये मामला क्या था और किस तरीके से अपने पद का जो है फायदा उठाते हुए कितनी ठगी को अंजाम दिया गया, किस प्रकार से? ये मिस्टर प्रवीण यादव बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पे तैनात थे और ये डेपुटेशन में यहाँ एनएसजी में रहे हैं और उसके बाद ये वहाँ से वापस चले गए थे। वापस जाने के बाद इन्होंने एक इस तरह का कारनामा शुरू किया और लोगों को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बहाने से और उनसे एक एनएसजी के नाम पे अकाउंट खुलवा के और बहुत सारा पैसा ठग लिया। लगभग 125 करोड़ के करीब की फिगर उसमें आ रही है, जिसके संबंध में हमने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने ये जो मिस्टर प्रवीण यादव, इनकी मिसेज और इनकी बहन को गिरफ्तार किया है और एक जो इनका एक षड्यंत्र में शामिल था दिनेश नाम का व्यक्ति, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और प्रवीण यादव वगैरह से हमने 13,81,26,000 की रकम बरामद की है इन्वेस्टिगेशन करते हुए और कई सारी लग्जरी गाड़ियां भी इनसे रिकवर की गई हैं और इसमें और भी आगे कुछ रिकवरी की जानी बाकी है, जो आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, बताया जा रहा है तकरीबन 125 करोड़ रुपए की ठगी थी और 13 करोड़ रुपए के समथिंग आपने बरामद कर लिया। बाकी का जो पैसा है वो रिकवरी होना बाकी है या फिर उन्होंने वो भी कहीं इन्वेस्ट कर दिया था? अभी ये जांच का विषय है। इसमें हम जो इनके अकाउंट्स हैं उनकी पूरी डिटेल लेके उसको सारे को खंगाल रहे हैं, उसकी जानकारी जुटा रहे हैं। उसके बाद पता चल पाएगा कि वो पैसा कहाँ है और जहाँ जहाँ वो पैसा है उसको रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। जो लोग इस पूरे मामले के अंदर शिकार हुए हैं, 125 करोड़ रुपए अलग अलग लोगों ने दिया है, कौन सा वो बड़ा लालच था जो बता करके उनकी आंखें जो है चुंधिया गई और उन्होंने सीधा पैसा इन्वेस्ट कर दिया इस व्यक्ति के ऊपर? उनको इन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको यहाँ टेंडर दे रहे हैं लोएस्ट बिड का झांसा देके और ईडी के नाम पे अर्नेस्ट मनी जो डिपॉजिट होती है इनकी, उसके नाम पे पैसा जमा कराया और सरकारी खाते के उसको समझ के उन्होंने रिलायबल माना और वो पैसा इनको दे दिया और वो इसको इस तरह से ठगी करने में कामयाब रहे। क्या माना जा सकता है कि और कितनी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? क्या एक बड़ा गिरोह इनके साथ जुड़ा है या फिर बस यही लोग हैं मुख्य आरोपी के तौर पर? नहीं, गिरोह तो इसको नहीं कहा जा सकता। ये मिस्टर प्रवीण यादव और इनके जो परिजन थे, इन्होंने ही मिलके इस तरह का ये कारनामा किया है और उसमें मैंने बताया 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसमें और भी जो शामिल लोग होंगे उनकी भी हम गिरफ्तारियां करेंगे। जी, धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कितना बड़ा ये मामला है गुरुग्राम का, जहां पर एक डिप्टी कमांडेंट के पद पर जो कि बीएसएफ में तैनात है, और इससे पहले गुरुग्राम के एनएसजी में 2017 में भी डिप्टी कमांडेंट के पद पर यहाँ आए थे और उसी जान पहचान और उसी पद का फायदा उठाते हुए लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया और उनको 125 करोड़ रुपए की ठगी की है अलग अलग लोगों से। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश करते हुए एसआईटी का गठन करते हुए इससे मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि जो बाकी की रकम है और जो बाकी के खुलासे हैं वो कब तक गुरुग्राम पुलिस द्वारा किए जा सकते हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार। गुरुग्राम के शहर सुहाना के बस अड्डे पर कोविड-19 से बचाव के लिए लागू कायदे कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बस अड्डे के परिसर में आवाजाही करने वाली सवारियों ने ना तो फेस मास्क लगा रखा है, ना 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, और ना तो राज्य परिवहन की तरफ से बसों में आवाजाही करने वाले लोगों की थर्मल जांच की जा रही है। बस अड्डे के प्रभारी गोविंद सिंह का कहना है कि अड्डे पर पुलिस पीसीआर मौजूद है, जो बिना फेस मास्क वाले लोगों के मौके पर ही चालान काट रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कहीं नहीं लगता कि प्रशासन यहां पर मौजूद है। कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोहाना के बस स्टैंड पर। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर सवारियों ने 2 गज की दूरी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ऐसे में प्रशासन कहां सो रहा है, यह बड़ा सवाल उठता है। कोविड के लिए कि हम माइक में आवाज़ लगाते रहते हैं, मास्क लगा कर रखो और डिस्टेंस का पालन करो। और कुछ बीच में पुलिस वाले भी आते रहते हैं, वो भी थोड़ा चालान काटते रहते हैं उनकी सवारियों का। गुरुग्राम में अचानक से कोरोना सेल्फ टेस्ट किट की सेल में तेजी आ गई है, लेकिन इस सबके बीच चिंता का विषय यह है कि इसका डेटा उपयोगकर्ता की ओर से सरकारी साइट पर अपलोड नहीं किया जाता, जो कि चिंता का विषय है। केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रधान शरद मल्होत्रा ने लोगों से अपील करी कि जो भी व्यक्ति इस किट का प्रयोग करता है उसे अपना डेटा सरकारी साइट पर अपलोड करना चाहिए, ताकि सरकार तक सही आंकड़े पहुंच सके। शरद मल्होत्रा ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखा देते हैं। गुरुग्राम में कोविड के आंकड़ों में लगातार तेजी दिखाई दे रही है। उसके बाद एक और समस्या यहाँ आ रही है, जो सेल्फ टेस्ट कोविड किट है उसकी भी सेल लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ गुरुग्राम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी किट डेली सेल हो रही हैं और कितना रिकॉर्ड आईसीएमआर की वेबसाइट पर उसका अपलोड किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक खतरे की घंटी है। शरद जी, आपसे जानते हैं कि कितनी सेल्फ किट जो है मेडिकल स्टोर से सेल हो रही है। जनाब, ऐसा है कि पहले अगर हमारे पास 100 किट आती थी पिछले साल तक, तो उसकी एवरेज 20 किट की भी नहीं होती थी बिकने की पूरे महीने के अंदर। लेकिन आज जो है कम से कम 500 किट एक होलसेलर के पास से जो भी इसका काम कर रहे हैं कम से कम बिक रही हैं। 500 किट एक दिन में बिक रही हैं, तो इसकी इस समय सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जी, एक अंदाजा माने कि पहले जैसे सरकारी टेस्ट होते हैं रिकॉर्ड प्रॉपर रहता था, अब कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोग इसका रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते हैं। सर, ऐसा है कि सबसे ज़रूरी तो ये है कि सरकारी टेस्ट के माध्यम से ही ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, उसी का रिकॉर्ड होना चाहिए। और हम अब भी चाहते हैं कि सरकार को इतने रैंप अप करने चाहिए, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है। जी, हम तो चाहते थे कि वो आ जाए, लेकिन कोई आया नहीं। आज भी मध्यवर्गीय जो परिवार हैं उनको 250 रुपये की या 320 रुपये की ये किस्त लेने में दिक्कत होती है। एक आदमी के लिए उन्हें उलझना होता है, उनको लगता है कि ये फ्री में अगर सरकार से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मजबूरन जब नहीं होता तो उनको ये सेल्फ टेस्ट करना पड़ रहा है। और वो ये सेल्फ टेस्ट जो है शरद जी, मैं अगर बात करूं तो केमिस्ट से ले जाने के बाद इसका कहीं डाटा कुछ लोग अपलोड करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो लोग पॉजिटिव आने के बाद डाटा अपलोड नहीं करते वो कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कोई केमिस्ट एसोसिएशन कुछ काम कर रही है? जनाब, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लोगों को साफ कहते हैं कि उसके ऊपर ऐप का एक मेंशन है, उस ऐप को ले लें जिससे वो आईसीएमआर और सरकार के पास कहीं रिकॉर्ड पहुंच जाए। लेकिन ज़्यादा उसके बिना जब लोगों को रिपोर्ट मिल रही है तो उस वजह से वो ऐप को मेरे ख्याल से लागू नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से हमारे केमिस्ट उनको सिखा रहे हैं
कि आप इसमें ऐप को जरूर लागू करें, क्योंकि जब तक सरकार के डाटा पे आप नेगेटिव भी नहीं आएंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य से लोग ये काम कम कर रहे हैं। हम आगे भी इन लोगों से ये, और केमिस्टों के आपके माध्यम से भी अपने केमिस्ट को कहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि ये जो सेल्फ किट ले जा रहे हैं, अगर ये उस ऐप को लागू नहीं करते हैं तो ये उसमें मान्य नहीं मानी जाएगी। आप सिर्फ यूँ ना समझे कि ये एक सिर्फ टेस्ट करा के हमने अपनी तसल्ली करनी है। आपने ठीक होना है और सुपर स्प्रेडर नहीं बनना, लोगों को करवाना नहीं कि लोग और लोगों को हो गया, हमने तो सिर्फ मास्क लगा लिया और निकल लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ शरद मल्होत्रा जो बता रहे थे कि कोविड का टेस्ट आप जरूर करें, लेकिन उसका डाटा सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि सरकार को सही डाटा मिल सके और उसी के हिसाब से सरकार अपने तमाम उपाय लागू कर सके। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गुरुग्राम के पटौदी वार्ड नंबर 5 में 8 जनवरी देर रात 11:30 बजे बारिश के शोर का फायदा उठाते हुए 3 चोरों ने एक मकान में घुसकर लाखों के गहने चुराकर फरार हो गए और ये पूरी वारदात मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। रात को 8 बजे 11:30 बजे हमारे घर में चोर घुसे हैं। उन्होंने ताला तोड़ा है, अंदर के सारे ताले तोड़े हैं, जिसकी खबर हमें अगले दिन सुबह 9 तारीख को हमारे पड़ोसियों ने हमें सूचना दी है और उसके बाद मैं 12 तारीख को वापस आया हूँ। मैंने FIR कराई है, जिसमें हमें पता चला है घर की जाँच करने के बाद कि हमारे घर से 50,000 कैश और 6 चांदी की पजेब, 1 सोने का मंगलसूत्र और थोड़े बहुत चांदी के सिक्के और गुल्लक के पैसे वैसे। गुरुग्राम के सुहाना खंड में गैर कानूनी रूप से बनी कॉलोनियों की कटाई की जा रही है। आपको बता दें कि सुहाना खंड के कई गांव और अवैध खेती वाली जमीनों पर बीते बुधवार को DTP दस्ते का पीला पंजा जमकर चला। इस दौरान कई प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तर पर भी पीले पंजे चले हैं। फरीदाबाद के तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर तिगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। विधायक ने अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क लगाकर रखें और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। हॉस्पिटल है, इसमें बूस्टर डोज लगनी चालू हो गई है और अंडर 15 से 18 की भी डोज लगनी चालू हो गई है और 250 के करीब आज वैक्सीनेशन हुई है। मेट्रो सिटी में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अपनेपन की ढूंढता दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय,
गजब का स्वाद। पश्चिम बंगाल में बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतरी। पटना से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन। 51 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद। 3 लोगों के हादसे में मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्री हुए शामिल। पीएम ने कहा, लोग बिल्कुल न घबराएं, कोरोना से बचने का उपाय है वैक्सीन। रोहतक बना कोरोना का हॉटस्पॉट। पीजीआई के 84 डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव। एक हफ्ते में 230 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में। रेड जोन में शामिल रोहतक। हरियाणा में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 6,883 नए मामले आए सामने। गुरुग्राम में 2,704 और फरीदाबाद में 1,037 कोरोना के संक्रमित मिले। गुरुग्राम में एनएसजी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर 125 करोड़ की ठगी। मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद की 13 करोड़ की नकदी। पलवल के सदर थाना क्षेत्र में दिखा रफ्तार का कहर। अलग अलग जगहों पर 2 सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। और प्रदेश में बेखौफ हुए बदमाश। हिसार में फिलिंग स्टेशन और सोनीपत में पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर लूट। गुरुग्राम में चोरों ने घर को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं खबरों का। पलवल के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए। 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मामले में शिकायतों के आधार पर आरोपी अज्ञात चालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी ने बताया कि पहला हादसा केएमपी पर रतिपुर फ्लाईओवर के पास हुआ। कैंटर चालक का कैंटर पंचर हो गया था। जब वो अपने कैंटर से नीचे उतरकर अपने साथी कैंटर चालक के पास जा रहा था, तभी मानेसर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उसे टक्कर मार दी। दूसरा मामला गांव अटोहा का है, जहां पैदल सड़क पर पार कर रहे युवक को कार ने टक्कर मार दी। दोनों हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। करीब 28 साल जिसको गाड़ी ने सीधी टक्कर मारी है। वह एक एक्सीडेंट रात को केएमपी पर हुआ था, रतिपुर फ्लाईओवर के पास, जिसमें रामकिशोर ड्राइवर की मौत हो चुकी है। सोनीपत में लूट की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला गढ़ मीरकपुर से सामने आया है, जहां 2 हथियारबंद बदमाशों ने पेट्रोल पंप से बंदूक की नोक पर 48,000 रुपए की लूट करके फरार हो जाते हैं। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वारदात की सूचना मिलते ही राई थाना पुलिस इन मामलों की छानबीन में जुट गई है। गढ़ के साथ में निर्मल फ्यूल भारत पेट्रोल पंप है, जिस पर 2 नौजवान व्यक्तियों ने हथियार के बल पर वहां पर मौजूद सेल्समैन हैं, उनसे करीब 48,000 रुपये हथियार के बल पर छीन लिए हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज ली गई है। प्रदेश भर में बढ़ती ठंड के साथ ठिठुरन ने लोगों का जीना मुहाल करके रखा है। लोगों का ठंड की वजह से बुरा हाल है। वहीं सोनीपत भी कोहरे की चादर से ढका हुआ है। सड़कों पर कोहरा होने की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सोनीपत का जो विजिबिलिटी लेवल है वो कम हो गया है। खबर पलवल से है, जहां जिले में सर्दी के साथ ही कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि आज उस सर्दी के मौसम का पहला कोहरा पड़ा। घने कोहरे के कारण पलवल सफेद चादर की आगोश में छिप गया, जिसमें लोग नेशनल हाईवे 19 पर वाहनों को रेंगते हुए देखते नजर आए। लोगों को कोहरे की वजह से वाहनों को चलाने के लिए बैक लाइट और हेडलाइट का प्रयोग भी करना पड़ा।
नेशनल हाईवे 19 पर जो आगरा दिल्ली मार्ग है, यहाँ पर आज सर्दी का पहला कोहरा जिला पलवल में पड़ा है। हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर कोहरा है। नेशनल हाईवे पर वाहन बड़े रेंग रेंग कर चल रहे हैं, बत्ती का प्रयोग करना पड़ रहा है। लाइट जलाकर बैक बत्ती का प्रयोग करके वाहन चालक अपने वाहनों को चला रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो कोहरा है यहाँ पर किस तरह से उनको परेशानी हो रही है। और आज जो पहला कोहरा पलवल जिले में पड़ा है तो उससे खासी जो वाहन चालक है उनको कितनी परेशानी है। क्या नाम है? रवि जी, जो आज पहला कोहरा पड़ा है जिला पलवल के अंदर, तो कितना कोहरा है, किस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी कोहरा है। आप कहाँ से आ रहे हो? हम घोड़ा चौक से आ रहे हैं। तो मतलब आज पहला कोहरा है तो कितनी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है कोई। तो आज जो जिस तरह से पहला कोहरा पड़ा है तो उससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वाहन चलाने में दिक्कत है। पहला कोहरा पड़ा है, इससे वाहन चालक को वाहन चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से और भी हमारे साथ लोग हैं शहर के, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? विनोद जी, आज पहला कोहरा पड़ा है यहाँ पर सर्दी के मौसम का, किस तरह से कोहरा है, कितनी परेशानी हो रही है? क्या है सर्दियों में पहला कोहरा है, तो जैसे आने जाने वाले लोगों को बहुत रात को मेरा घर नहीं है, रात में रुक जाता है। अभी जैसे सर करने के लिए जा रहे हैं तो उसके बाद भी अभी कोहरा चढ़ा नहीं है और वाहनों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो खेती का ये नियम है, कोहरा भी पड़ रहा है, लेकिन हाँ लगता है उम्मीद पे खुल जाएगा। उनका ये कहना कि जिस तरह से आज पहला कोहरा पड़ा है सर्दी का, तो हमने इस हाईवे पर लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। जैसे दिखाना चाहिए किस तरह से वाहन है बड़े धीरे धीरे से गति से चल रहे हैं, वाहन रैंक से चल रहे हैं, बत्ती का प्रयोग किया जा रहा है, रेड बत्ती का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे आज जो पहला कोहरा काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा जो पलवल में पहली बार अब सर्दी का मौसम पहली बार आज कोहरा देखने को मिला है, काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है लोगों को आने वाले दिनों में। जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि अब कोहरा आने वाले दिनों में पड़ेगा और ज़्यादा कोहरा होने की उम्मीद है, तो इससे अब वाहन चालकों को भी सावधानी बरतनी होगी, वाहनों को बड़े धीरे से चलाना होगा, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है सड़क दुर्घटना को कोई घटित ना हो, इसलिए वाहन चालकों को भी बड़ी सावधानी से अपने वाहनों को रोडों पर चलाना होगा ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर है।